please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और उत्कर्ष चतुर्वेदी बड़ी खबर दे रहे हैं। यूपी की औरैया जिले में आजमगढ़ से दिल्ली आ रही कैफियत एक्सप्रेस बालू भरे डंपर से टकरा गई, जिसकी वजह से इंजन समेत 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन हादसा रात करीब 2:40 पर अछलदा और पाटा रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। इस हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन में यूपी में ये दूसरा रेल हादसा हुआ है और इससे पहले पिछले शनिवार को ही पुरी से हरिद्वार जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस यूपी के मुजफ्फरनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई थी। कैफियत एक्सप्रेस हादसे के लिए रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने लापरवाही के आरोप को नकारा है, साथ ही पटरी पर रेलवे का डंपर होने से भी इनकार किया। ट्रेन अपना आई और उस पर टक्कर लगी और इंजन पटरी से उतर गया। 4-5 डब्बे जर्नल और क्या कहते हैं एसी झटका लगा और वो गाड़ी खड़ी रही तो बस सब करने लगे। कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है, जब वो कानपुर से निकलने के बाद पाटा और अचलदा स्टेशन के बीच में एक अनऑथराइज्ड डंपर जो साइड से ट्रेसपास कर रहा था, उसने डैश किया इसके इंजन को, जिसकी वजह से इसके इंजन और इसकी 12 कोचेज ड्रेल हो गई हैं। जितने भी यात्री उसमें हैं वो सभी सुरक्षित हैं, जिसमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। साइड पे एक जो है वो डीएफसी का कार्य चल रहा था और डीएफसी का ही ये डंपर था जो कि जिसने संभवतः जो है वो इंजन से हिट किया और जिसकी वजह से कैजुअलिटी की अभी तक कोई सूचना नहीं है जो है वो। तो यूपी के औरैया जिले में ये रेल हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि कोई भी बोगी एक के ऊपर एक नहीं चढ़ी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 20 यात्री से ज्यादा हैं जो घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ को मामूली चोटें भी आई हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंदन, जरा स्थिति बताएं, इस वक्त क्या स्थिति है, घायलों की स्थिति क्या है और क्या वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी से थोड़ी देर पहले जो है ट्रेन लाइन को रिस्टोर करने की कवायद चल रही है। और जहां तक घायलों का सवाल है पिता, तो 20 जो घायल हैं उनका वहां के नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। खतरे से बाहर सभी को बताया जा रहा है, लेकिन गंभीर चोट जरूर आई है। 30 और मुसाफिर हैं जिनको हल्की चोट आई है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उसी जगह पे रोका गया है। स्पेशल ट्रेनों को अरेंज किया जा रहा है ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए उन्हें मंजिल तक जो है पहुंचाया जा सके। रेलवे की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए उनको राहत के लिए स्नैक्स या पानी इस तरह की चीजें दी जाए, क्योंकि लोग जो है रात से ही 2:40 से ही जगह पर बैठे हुए हैं, थके हुए हैं, तो उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मामला यह है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और रेलवे के वर्जन में दोनों के जो बयान है उसमें अंतर आ रहा है। दोनों में हम देख रहे हैं कि एक तरफ से पुलिस कह रही है कि रेलवे का डंपर था जिसपे ट्रेन टकराई है, दूसरी तरफ रेलवे का कहना है कि ये इलीगल डंपर था और कोई व्यक्ति इसे गलत तरीके से रेलवे जो ट्रैक है उसको क्रॉस कराने की कोशिश कर रहा था। रेलवे के नियमों के मुताबिक केवल फाटक ही गाड़ियों को क्रॉस कराया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रैक को क्रॉस करता है तो अपने आप में गैर कानूनी है। लेकिन अर्पिता, ये जांच का विषय है कि वो डंपर आखिर था किसका, क्योंकि ड्राइवर ने जब डंपर को फंसा हुआ देखा तो वो डंपर को छोड़ करके भाग गया, जिससे ट्रेन टकराई और उसके 12 डब्बे जो है वो डिरेल हो गए। कुल मिलाकर अभी की स्थिति ये है कि आईजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, आपको रोकना चाहूंगी। सर, क्या जानकारी दे पाएंगे आप? हेलो जी, क्या जानकारी दे पाएंगे? घायलों की संख्या? इस ट्रैक के पास एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वहीं पे काम चल रहा था। वहां से ये डंपर जो मिट्टी का काम कर रहा था, ये डंपर जाके ट्रैक पे गिर पड़ा रात में लगभग 2 बजे के आसपास और 2:30 बजे जब ये ट्रेन वहां से निकली उससे वो टकरा गई। आलोक जी, जरा स्पष्ट कर पाएंगे, क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो रेलवे का डंपर नहीं था, ये कहा जा रहा है कि वो वहां पर रेलवे का कोई काम भी नहीं चल रहा था, फिर कहा जा रहा है ट्रैक पे डंपर फंस गया, ड्राइवर छोड़ के भाग गया।
सच्चाई क्या है? जो यहाँ देखने में प्राइमा फेसाई जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये जो फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है, वहीं पे काम चल रहा था और वहीं पे ये डंपर भी था जो अपने लेफ्ट साइड में ट्रैक के ऊपर गिर पड़ा। आलोक जी, कैसे मुमकिन है कि ट्रेन आ रही है और डंपर को एहसास नहीं होता और वो सामने लाकर गाड़ी खड़ा कर देता है, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर एक के ऊपर एक बोगी चढ़ जाती? ट्रेन आने से पहले ही काफी पहले ही गिर गया है और ड्राइवर वहां पर था नहीं। थैंक यू। जरा एक बार मैं आपसे फिर जानना चाहूंगी, चलिए उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि वहां पर डंपर जो है वो काम चल रहा था और डंपर उसी काम में लगा हुआ था और ट्रेन आने से पहले ही डंपर वहां पर मौजूद था। कई अलग अलग बातें सामने निकल कर आ रही हैं। ये भी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है कि क्या वो रेलवे का ही डंपर था, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि ये रेलवे का वहां कोई काम नहीं चल रहा था, रेलवे की तरफ का ये डंपर नहीं था और कई और बातें साफ हो रही। और वहां पर जिस तरीके से आईजी का पहले भी बयान आया और अभी जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वहां पर कॉरिडोर का काम चल रहा था और उसके बाद रेलवे ये मानने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि रेलवे के प्रवक्ता जब हमसे जुड़े उनका कहना है कि वहां किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा था, रेलवे का कोई काम नहीं था, ये जांच का विषय है। आखिरकार रेलवे क्यों नहीं मान रहा है? क्या कोई बहुत बड़ी लापरवाही है जिसे छिपाने की यहाँ कोशिश हो रही है? ये तमाम सवाल, क्योंकि 5 दिन में 2 बड़े रेल हादसे ये हो रहे हैं, तो सवाल उठने भी लाजमी हैं, क्योंकि आम जनता से पैसे वसूले जाते हैं, वादा ये किया जाता है कि आपको सुरक्षा दिया जाएगा, लेकिन किस प्रकार की सुरक्षा आम जनता को मिल रही है वो तस्वीरों में और इस तरीके के हादसे बयां कर रहे हैं। 5 दिन में उत्तर प्रदेश में दूसरा हादसा हुआ है। गनीमत ये रही कि एक के ऊपर एक कोई बोगी नहीं चढ़ी, अगर चढ़ी होती तो यह हादसा और खतरनाक हो सकता था। जानकारी ये है कि 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं, उनमें से कई बहुत गंभीर घायल हैं। एनडीआरएफ के डीजी हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय जी क्या जानकारी दे पाएंगे? वहां पर स्थिति क्या, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितने लोग क्या अभी फंसे हो सकते हैं वहां पर? यहाँ जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमारी एक टीम लखनऊ से रवाना कर दी गई थी घटनास्थल के लिए और ये टीमें सारे उपकरण के साथ लैस थे। अब प्राप्त सूचना के अनुसार वहाँ 15 से 20 लोग घायल हुए हैं और उन्हें निकाल लिया गया है। जो 10 बोगियां डिरेल हुई थी वो पास में ही पड़ी थी, उस कोई बोगी एक दूसरे के ऊपर नहीं गई थी। हमारी टीम हर संभव सहायता के लिए तैयार है। अब संजय कुमार जी, आप कुछ साफ कर पाएंगे क्या कि यह हादसा आखिरकार हुआ क्यों? क्योंकि कई बातें, रेलवे कुछ और कह रहा है, वहां पे आईजी कुछ और कह रहे हैं। वहां ये कहा जा रहा है कि डंपर रेलवे का नहीं था, ये कहा जा रहा है कि ट्रैक पे डंपर फंस गया था, ये भी कहा जा रहा है कि डंपर वहां पलट गया था ट्रैक पर, जिसके कारण यह हादसा हुआ। कुछ तस्वीर अगर आप साफ कर पाए। ये प्राप्त सूचना के अनुसार एक दुर्घटना इंजन के एक डंपर से टकराने के कारण हुई। बाकी विशेष जानकारी वहाँ बता पाएंगे आप? रेलवे का ही डंपर था, वहाँ काम चल रहा था क्या किसी प्रकार का? ये रेल या वहाँ जांच अधिकारी जो मौजूद हैं वो जांच करके उसको बता सकते हैं। हमें जो प्राप्त सूचना है उसके अनुसार ये दुर्घटना डंपर के टकराने से हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार जी जुड़ने के लिए। हमारे साथ चंदन, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंदन, कई बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं हुई। क्या रेलवे कोई बहुत बड़ी लापरवाही को छिपाने की यहाँ कोशिश कर रहा है और ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर कोई रेलवे का कार्य चल रहा होगा या वहां पर वो रेलवे का ही डंपर था? तो चंदन पर चले उससे पहले आपको बता दें कि हादसों की ये रेल बन गई है। दरअसल 22 अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां डंपर से ये टकराई ट्रेन, जिसमें 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 18 अगस्त 2017 याद होगा आपको, उत्कल एक्सप्रेस यूपी के खतौली में पटरी से उतरी थी। 23 यात्रियों की मौत हुई थी, 100 यात्री इसमें तकरीबन घायल हुए थे। बड़ा हादसा था। 15 अप्रैल 2017 को रामपुर में राजरानी इंटरसिटी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे थे और ये भी एक बड़ा हादसा था। करीब 60 लोग इस हादसे में घायल हुए थे उस दौरान। यानी किस तरीके से रेल हादसों की रेल बनती जा रही है वो हम आपको दिखा रहे। 23 मार्च
2017 यूपी के कुलपहाड़ स्टेशन में महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी और इस हादसे में 52 लोग इस हादसे में घायल हुए थे। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 17 मार्च 2017 की ही बात है। बेंगलुरु में ट्रेन की एम्बुलेंस से भिड़ंत हुई थी। बेंगलुरु के चित्रदुर्गा जिले में ट्रेन की एम्बुलेंस से ये टक्कर हुई, जिसमें आपको बता दें 4 महिलाओं की मौत हुई थी। तो किस तरीके से केवल दावे खोखले साबित हो रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़े ये बढ़ते जा रहे हैं। 3 मार्च 2017 उज्जैन ट्रेन धमाका, भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था और इस हादसे में 8 लोग घायल हुए थे। तो ये अलग अलग आंकड़े जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हादसे होते ही जा रहे हैं और ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, आप बिल्कुल सेफ है, लेकिन किस तरीके से आम जनता सेफ है, किस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और हादसे के बाद कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई। कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ये ट्रेन रद्द कर दी गई क्योंकि अभी वक्त लगेगा ट्रैक को क्लियर होने में। आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस भी ट्रेन जो है वो रद्द कर दी गई। हालांकि कई ट्रेनें हैं जिनको डाइवर्ट भी किया गया है। आगरा और लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन जो है उसे भी रद्द करना पड़ा है। वहीं कानपुर टुंड्रा जो ट्रेन है उसे भी रद्द किया गया है। MEMU ट्रेन जो है कानपुर टुंडला उसे भी रद्द किया गया है। शिकोहाबाद पंफूद MEMU ट्रेन जो है उसे भी हादसे के बाद रद्द किया गया है। वहीं कानपुर इटावा MEMU जो ट्रेन है उसे भी रद्द करना पड़ा। इटावा टुंडला MEMU ट्रेन जो है उसे भी रद्द करना पड़ा। ये तमाम ट्रेनें जो ट्रैक वहां पर अभी तकरीबन 6 घंटे का वक्त, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, लगेगा वहां पर क्लियर होने में। उसके बाद ही वहां पर आवाजाही शुरू हो पाएगी। चंदन हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। चंदन, वहां स्थिति जरा बताएं, ट्रैक खुलने में कितना वक्त लगेगा? कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है? देखिए, कुल 21 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है अगर हम बात करें तो, और जो है 6 से 7 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। इसमें ट्रेनों की संख्या जो अफेक्टेड है वो और बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेनों का टाइम होगा अपने मंजिल तक पहुंचने का और इस रूट पर ट्रेनें आएंगी तो वो ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। ट्रेनों के लेट होने की अगर हम बात करें तो दर्जनों ट्रेनें देरी से चलेंगी, क्योंकि ये रूट जो है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अर्पिता, जिस तरह से आईजी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि रेलवे का डंपर था, तो अगर ये रेलवे का डंपर था तो रेल मंत्रालय इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि DFCC जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो पूरी तरह से नई तकनीक पर, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी, जापानी फंडेड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि सारे कानून व्यवस्था सुरक्षा के मानकों को अपना करके काम चल रहा है और वहां पर इस तरह की हरकत कोई करे इसकी कल्पना शायद नहीं की जा सकती है। और अगर इस तरह से ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये रेल मंत्रालय की CPRO हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर मध्य रेलवे के गौरव बंसल साहब। गौरव साहब, क्या जानकारी दे पाएंगे, स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, ऐसा है कि स्थिति वहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारे पास जितने भी हमारे पैसेंजर्स वहाँ पे जिनको चोटें आई थी उनको सबको अस्पताल पहुँचा दिया गया और हमारे सीनियर ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर्स वो उनको जो है वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं और उनका रिलीफ उनको जो मिलना चाहिए वो उनको मिल रहा है। जो पैसेंजर्स हमारे वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं उनके लिए शिकोहाबाद से एक रेक हमने चला दिया था और एक आगरा से चला दिया था। ये दोनों रेक वहाँ पे पहुँच रहे हैं और उससे उनका इवैक्यूएशन वहाँ से हो जाएगा अगले स्टेशन से। जो लोग उससे जाना चाहेंगे रोड से, उनको रोड से भिजवा दिया जाएगा। और वहाँ पे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होती है, जो कि जिसमें कि ट्रेनों को वापस पटरी पे करने का सारा सामान होता है रिरेलमेंट का, वो भी वहाँ पे प्लेस हो गई है। सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं एंड द रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क इज गोइंग ऑन वेरी फास्ट। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही जो है ये हमारा ट्रैक जो है वो पूरी तरह से चालू हो जाए। गौरव जी, जरा इसके बारे में कोई जानकारी आप दे पाएं, वहाँ क्या कोई रेलवे का काम चल रहा था? जो डंपर था जिससे टक्कर बताई जा रही है, क्या वो रेलवे का डंपर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे का डंपर नहीं था। ये जो वहाँ पे अभी मैं सुन रहा था जब मैं फोन पे वेट कर रहा था कि कोई DFC की बात हो रही थी। DFC का काम वहाँ पे काफी पहले पूरा हो चुका है उस एरिया में। तो मतलब ये प्रथम दृष्टिया कोई तीसरी पार्टी है जिसने कि अनऑथराइज्ड रूप से हमारे ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश की है। और हमारे ट्रैक को क्रॉस करने की एक निर्धारित जगह होती है जिसको हम लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, जिसपे हम सब लोग अपनी गाड़ी निकालते ही हैं। वहाँ के अलावा यदि कोई ट्रैक पे अपनी गाड़ी लाता है तो वो अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग कहलाती है। उसको ट्रेसपास भी कहते हैं, जो कि रेलवे अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। गौरव जी, इससे पहले अभी IG हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर का काम चल रहा था और डंपर वहाँ पहले ही फंसा था, गिरा हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
देखिए, ऐसा है कि ये जांच का विषय है, इसके बारे में ना मैं कुछ कह सकूंगा, ना ही मेरा कुछ कहना इसमें उचित है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि डीएफसी का काम वहां पे पूरा हो चुका था और इस वक्त वहां तो काम चल भी नहीं रहा था, तो इसलिए वहां पर कोई ऐसा थ्रेड कॉरिडोर का काम चल रहा था, आपको ऐसी जानकारी है? नहीं, मैंने बताया ना कि डीएफसी तो बन ही रहा है, लेकिन डीएफसी वहां पे उस समय जिस समय ये हुआ है वहां पे डीएफसी का कोई कार्य उस स्थल पे प्रगति पे नहीं था। तो ये डंपर प्रथम दृष्टया किसी तीसरी पार्टी का लग रहा है। अब बाकी तो जांच में पता लगेगा कि ये डंपर किसका है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी जुड़ने के लिए। तो चंदन हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। चंदन, जिस तरीके से सीपीआरओ हैं उत्तर मध्य रेलवे के और जिस तरीके से ये कह रहे हैं, मानने को ये तैयार नहीं है, इनका कहना है कि वहां पे ऐसा कोई काम ही नहीं चल रहा था, वहां फ्रेट कॉरिडोर का काम नहीं चल रहा था, ना वहां पर वो डंपर पहले से फंसा हुआ था। आईजी का बयान कुछ और आ रहा है और रेलवे की तरफ से बयान कुछ और आ रहा है। देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर बयानों में फर्क है और हमें जहां तक जानकारी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम इस जगह पर जो है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि इस लाइन को 2019 में चालू होना है, तो काफी सारा काम जो है डीएफसीसी का वो पूरा हो चुका है। जहां तक आईजी के बयान की बात है, अगर वो इलीगल डंपर था तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो संभव है कि वो अपने ऊपर से जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि तुरंत इस तरह के बयान देना कि वो रेलवे का डंपर था ये उचित नहीं है, क्योंकि रेलवे के आला अधिकारी डीएफसीसी से हमारी बात हुई, उत्तर मध्य रेलवे में बात हुई, रेल बोर्ड में बात हुई, कोई भी किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है कि वहां पर डीएफसीसी का काम चल रहा था या डीएफसीसी का डंपर था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता, इस बात को छुपाया नहीं जा सकता है। लेकिन पुलिस अपने बयान में फर्क इसलिए ला सकती है क्योंकि ये जिम्मेदारी उनकी है कि अगर इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ वो डंपर था या इलीगल डंपर था तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो देखना होगा कि जांच के बाद क्या नतीजा सामने आता है, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि अगर डंपर वहां पर फंसा हुआ था, काफी देर पहले फंसा था, तो डंपर के ड्राइवर की जिम्मेदारी थी कि वो रेलवे के अधिकारियों को रेलवे के कॉल नंबर पे फोन करे और कहे कि यहाँ पर ट्रैक बाधित हो गया है, चाहे जिस वजह से हो, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, वो वहां पर डंपर को छोड़ करके भाग गया। तो ये अपने आप में एक और अपराध है। कुल मिलाकर बात करें तो इस एक अपराध की वजह से सैकड़ों मुसाफिरों की जान पर संकट बनाई थी, लेकिन ये किस्मत की बात है कि किसी मुसाफिर की मौत नहीं हुई, बड़ा हादसा हुआ, 12 डब्बे पटरी से उतरे। अगर साइकिल का एक्सीडेंट हो तो एक व्यक्ति घायल हो जाता है, बड़ी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें किसी की मौत नहीं हुई, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत अहम बात आपने यहाँ पर ये कही कि हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो इस तरीके के हादसे नहीं हो, क्योंकि याद है हमें उत्कल एक्सप्रेस जब ये हादसे दुर्घटना का शिकार हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था, वहां पर काम चल रहा था और वहां रेड झंडा जो लगा देते हैं वो तक नहीं लगा हुआ था, वहां भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसके कारण एक बड़ा हादसा वो हुआ। और आज भी एक बड़ा हादसा लापरवाही की वजह से हुआ, हालांकि जिम्मेदारी लेने को अभी कोई तैयार नहीं है। अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं, अब देखना होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। एक बार फिर से लेकिन लापरवाही हुई और ये उसका नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से एक ट्रेन हादसा, रेल फाटक हादसे से 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस फाटक से न जाके बीच में किसी रास्ते से डंपर जा रहा था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। डंपर अवैध तरीके से पटरी पार कर रहा था, बालू से भरा था ये डंपर, जो पटरी के पास क्या कर रहा था ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वो पटरी क्या क्रॉस कर रहा था या डंपर वहां फंस गया था, अभी ये साफ नहीं हो पाया। रेलवे ने पटरी पर मरम्मत के काम की बात नहीं मानी है, मरम्मत नहीं हो रही थी तो डंपर पटरी पर क्यों आया अगर वहां पर रेलवे का कोई काम नहीं चल रहा था। तो कहा जा रहा है कि डंपर रेल पटरी पार करने के दौरान वहां पर फंस गया था और पटरी से निकलने के चक्कर में पटरी पर पलट गया था। अगर ऐसा हुआ था तो भी उसे सूचना देनी चाहिए कि ऐसी स्थिति है जिसके कारण ट्रेन पहले ही रुक सकती थी और यह हादसा टल सकता था। डंपर का ड्राइवर ना बताने की बजाय वहां से भाग निकला, उसने रेलवे को कोई जानकारी इस बाबत नहीं दी। अगर वो जानकारी दे देता तो एक बड़ा हादसा टल सकता था। डंपर का मालिक कौन था, डंपर किसके लिए काम कर रहा था, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी कहा जा रहा है कि ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए, इलाज उनका मुमकिन हो पाए। 4 तस्वीरें ये आपके सामने हैं। रेल हादसा ये हुआ, समय आपको बता दें सुबह 2:50 पर यह हादसा हुआ। 12 डिब्बे उतरे और उसके बाद वहां राहत और बचाव का काम जो चल रहा है और घायलों को जो इलाज के लिए भेजा है, तस्वीरें बयां कर रही हैं।